नमस्कार। आज दिनांक 22 जनवरी 2022, दिन शनिवार, भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, निर्देशन में। हरिओम अखिलेश जी। नमस्कार सभी को मेरा प्रातःकालीन वंदन अभिनंदन। आइए सूक्ष्म क्रियाएं आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम दंडासन में बैठते हैं, दोनों पैरों को सामने रखते हैं, एड़ी पंजे घुटने से मिलाकर रखते हैं, हाथ कमर के दाएं में, कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। सबसे पहले लेने जा रहे हैं हम भूमि उंगलियां नमन आसन। उंगलियों को ज्यादा से ज्यादा आगे सांस छोड़ते हुए झुकाना है, कुछ देर रुकना है और सांस भरते हुए उंगलियों को सीधा कर देना है अपनी तरफ करने की कोशिश। इस क्रिया को 4-5 बार कर लेते हैं, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए अपनी तरफ। पुनः दोहराते हैं। एक बार और कर लेते हैं इसको। पंजों को बीच में लेकर आते हैं। अब दोनों पंजों को हम सांस छोड़ते हुए आगे लेकर जाएंगे, इतना कि हमारे पंजे आसन से लग जाए। कुछ देर रुकेंगे, सांस भरते हुए दोनों पंजे अपनी तरफ लेके आएंगे, इतना लेके आएंगे कि हमारी एड़ी आसन से हल्की सी उठ जाती है। कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे तो कमर पर अच्छा प्रभाव आएगा। इसके लिए हमें हाथों को अपने शरीर के दाएं बाएं रखना है, पीछे नहीं रखना है। सांस छोड़ते हुए आगे, 3 बार दोहरा लेते हैं इसको अपनी साइड। आगे, अपनी तरफ। अब मध्य में आते हैं। यही क्रिया हम एक पैर से भी कर लेते हैं, एक पैर आगे, एक पैर अपनी साइड, अपनी तरफ। पुनः वापस धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी नहीं। पूरा प्रभाव लेना है तो बहुत धीरे धीरे हमें क्रियाएं करनी है, ताकि पूरा प्रभाव हमारे पैरों पर पड़े। जब हम रुकते हैं तो हमारी जांघों में एक अच्छा खिंचाव महसूस होता है। दो तीन बार करने के बाद दोनों पैरों को मध्य में लेके आते हैं। अब दोनों पैरों को हम दाहिनी साइड तरफ लेके जाएंगे और कोशिश हमारी रहेगी कि छोटी उंगली हमारी आसन से लग जाए। मध्य में आते हैं, बाईं तरफ, मध्य में, दाईं तरफ, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में, दाईं तरफ, मध्य में, बाईं, मध्य में। अब हमने पंजों को पहले दाहिनी साइड तरफ लेके जाना है, ज्यादा ज्यादा आसन की तरफ, बाईं तरफ छोटी उंगली आसन से लगानी है। अब अपनी तरफ इतनी लगानी है कि हमारा एड़ी आसन से उठ जाए। ये हमारा एक चक्र हुआ। इसकी हम 3 आवृत्ति ले लेते हैं, बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से। तीन बार करने के बाद इसको विपरीत साइड भी कर लेते हैं।
3 बार जब आवृत्ति पूरी हो जाए तो वापस आ जाएं सभी। अब हमने दाहिना पैर उठाना है, घुटने से मोड़ना है और इसके नीचे ग्रिप बना लेनी है, पकड़ बनानी है। और सांस छोड़ते हुए इसको सीधा कर देना है। कोशिश रहे कि पंजा हमारा सिर के ऊपर से चला जाए और माथे तक घुटना जाने की कोशिश। इस प्रक्रिया में सिर हमारा नहीं झुके, पैर हमारा घुटना माथे तक जाए। वापस आते हैं। एक बार पुनः इसी क्रिया को दोहराते हैं। वापस एक बार पुनः करते हैं इसी क्रिया को। वापस टांग टांग के साथ। यही क्रिया हम बाएं पैर से भी करते हैं। बाएं पैर को मोड़ते हैं, पकड़ बनाते हैं और घुटने को सीधा करने का प्रयास। और कोशिश है कि घुटना हमारा माथे से लग जाए। कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आते हैं। दोबारा से घुटने को, पंजे को उठाते हैं, पैर हवा में, सिर के ऊपर ले जाने का प्रयास। वापस एक बार पुनः कर लेते हैं इसको। वापस टांग टांग के साथ। अब बटरफ्लाई भी कर लेते हैं, तितली आसन जिसे कहते हैं। दोनों पंजों को मिलाते हैं, पंजों को पकड़ते हैं, आराम करते हैं। कोशिश है कि हमारे घुटने आसन से लग जाए। धीरे धीरे वापस आते हैं, दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। अब हम लोग पद्मासन में, अर्ध पद्मासन या हल्की पालती मारकर जैसे बैठते कहते हैं, बैठते हैं। एक पैर सभी उठाकर ऊपर रखेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। आंखें बंद करते हैं, हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में है, सांसें अभी सभी की समान है। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, इतनी गहरी भरेंगे कि हमारा पेट फूल जाए। कुछ देर रुकेंगे, सांस को पेट के अंदर विचरण करने देंगे। अब नाभि को, पेट को नाभि को अंदर रीढ़ से लगाते हुए इतनी सांस खाली करेंगे, अधिकतम खाली करेंगे। पुनः सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांसों का अभ्यास, जो आज के समय की बहुत ज्यादा आवश्यकता।
धीरे धीरे सांसें समान करते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरते हैं और 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र, फिर भवात। लंबी गहरी सांस भरें और आराम करें। पुनः सांस भरें। तीसरी बार। गायत्री मंत्र। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहते हैं। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं। दोनों हाथ जोड़ के अपने इष्ट देव को नमन करें। दोनों हाथों को खोलें। पद्मासन कोई नहीं खोलेगा। अब हम लेने जा रहे हैं योग मुद्रा का अभ्यास। इसके लिए हमने क्या करना है कि दोनों हाथों को कमर के पीछे लेकर जाना है और बाएं हाथ की मुट्ठी बनानी है और दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को हमने पकड़ना है। हमने क्या करना है, उंगलियों को अंगूठों को अलग नहीं करना है, दोनों को साथ साथ पकड़ना है, पूरे पंजे को मिलाकर इस तरह से नहीं पकड़ना है, इस तरह से पकड़ना है। अब हम सांस भरेंगे एक गहरी और कमर के निचले हिस्से से आगे की साइड झुकेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि माथा हमारा आसन से लग जाए। कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आते हैं। अब हमने अपने शरीर को थोड़ा सा दाईं साइड मोड़ना है क्योंकि हमने दाईं साइड झुकना है। एक लंबी गहरी सांस भरनी है, शरीर को ऊपर खींचना है और कमर के निचले हिस्से से दाहिनी साइड झुकेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि सिर हमारा दाएं घुटने से आगे आसन से लगने का प्रयास। कुछ देर रुकते हैं। धीरे धीरे वापस आते हैं। अब यही क्रिया हमने बाईं साइड तरफ से भी करनी है, तो बाईं तरफ थोड़ा मोड़ते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरते हैं। जब सांस भरते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल सीधा हो जाता है और सांस छोड़ते हुए हम बाईं साइड बाईं तरफ झुकते हैं।
कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। अब पुनः हम आगे की तरफ एक बार और झुकेंगे। सभी एक लंबी गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए आगे की साइड तरफ झुकें। छोड़िए हमारी आसन से लगने का प्रयत्न। धीरे धीरे वापस आते हैं, हाथों की पकड़ छोड़ते हैं, पैरों को भी खोलते हैं, पद्मासन को दोनों पैर सामने लेकर आते हैं, दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हैं और घुटना चाहें दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। पैरों को दाएं बाएं भी कर लेते हैं। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए कागासन में आ जाते हैं। अब बिना सहारे के आसन से उठने का प्रयास। जो बिना सहारे के नहीं उठ पाते वो सहारा लेके उठे और अपने अपने आसन पर सभी खड़े हो जाते हैं। अब दोनों हाथों को कमर पर रखते हैं, उंगलियां एकदम पीछे मिलाकर रखेंगे ताकि कमर को हमारी सपोर्ट मिले और एड़ी दाहिने पैर को उठाकर एड़ी से लगाएंगे, फिर दाहिने पैर को नीचे रखेंगे, बाएं पैर को एड़ी से लगाएं, घुटने एड़ी से लगाएं, वो क्या कहते हैं हिप से लगाने का प्रयास। अपनी एड़ी को हिप से लगाते हैं। जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि इसमें जब हम कमर पकड़ लेते हैं तो जल्दी जल्दी हो पाता है। अब दोनों हाथों को साइड में सामने बराबर ले आते हैं, हाथों को आगे लेके आते हैं अब हम, और घुटने को उठाकर हाथ हमारे यहीं रहेंगे, घुटना हमारे हाथों तक जाएगा। आराम करते हैं सभी। धीरे धीरे वापस आते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं कटी चक्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों में कंधे की समान दूरी, दोनों हाथ सामने, हथेलियों का रुख आमने सामने। अब सांस भरते हुए हम धीरे धीरे दाहिनी तरफ जाएंगे, इतना मुड़ेंगे कि हमारी गर्दन भी पीछे चली जाए और दृष्टि हमारी जो है दाहिने हाथ की उंगली पर। कुछ देर रुकेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे सामने, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं साइड। दोनों हाथ में सामने लेकर आते हैं। अब इस क्रिया को जल्दी जल्दी भी कर लेते हैं।
धीरे धीरे वापस आते हैं, एक दो लंबी गहरी सांस लेते हैं। अगला आसन हम लेने जा रहे हैं अश्वत्थ आसन। इसके लिए हमने दोनों पैरों को पहले मिलाना है। अब दाहिने पैर को हम पीछे लेकर जाना है। ध्यान है कि सारा वजन हमारा बाएं पैर पर रहे। दाहिने हाथ को भी हम पीछे लेकर जाते हैं हथेली के रूप आसन की तरफ, और बाएं हाथ को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे। कोने हमारे कान से लग जाए, उंगलियां अंगूठे ऊपर मिले हुए सारे, और धीरे धीरे पीछे से पैर का इस पास से पहले पंजे पर लेकर आते हैं, और जब बाएं पैर पर हमारा संतुलन बन जाता है तो धीरे धीरे दाएं पैर को हम ऊपर उठा देते हैं। जो पैर नहीं उठा पाते हैं वो अंगूठे का स्पर्श जमीन पर रख सकते हैं। वैसे सारे अभ्यस्त तो पुराने साधक हैं, आराम से कर पाएंगे। कुछ देर रुकने के बाद बायां हाथ नीचे लेकर आते हैं, बहुत धीरे धीरे। दाहिना पैर और दाहिना हाथ भी आगे ले आते हैं। सांसें समान कर लेते हैं, क्योंकि यही क्रिया हमें बाएं पैर से भी करनी है। अब हम बाएं पैर को पीछे लेके जाते हैं और बाएं हाथ को भी पीछे लेके जाते हैं। दाहिने पैर पे संतुलन पूरा, दाहिने हाथ को उठाकर ऊपर लेकर जाते हैं, इतना कि हाथ हमारा कानों से लग जाए। बैलेंस बनाते हैं दाहिने पैर पर, पहले पंजे के बल आते हैं और धीरे धीरे बाएं पैर को ऊपर उठा देते हैं। कुछ देर रुकने के बाद दाहिने हाथ को नीचे लेके आते हैं और बाएं पैर और बाएं हाथ को भी आगे ले आते हैं। सांसें सभी समान कर लेते हैं अपनी। आज खड़े होकर आसन का अभ्यास ज्यादा ले रहे हैं हम, क्योंकि खड़े होकर आसन हमारे बहुत कम हो पाते हैं। सांसें सभी की समान हो चुकी हैं। आइए वृक्ष आसन का अभ्यास और ले लेते हैं। दोनों एड़ी पंजे मिला लें। अब दाहिने पैर को उठाकर बाएं जंघा मूल से लगा लें। जो नहीं कर पा रहे हैं वो दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। और दाहिने पैर के पंजे से घुटने के पास लगा रहे। अब हमने दोनों हाथों को बहुत धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है। नमस्कार मुद्रा बनानी है। और जिनका बैलेंस नहीं बन पा रहा है वो कहीं भी एक जगह पर दृष्टि टिका दें, क्योंकि ये बैलेंस बनाने का आसन है। और सांस भरते हुए शरीर को ऊपर की तरफ खींचे, दोनों हाथों को। कुछ देर रुकने का प्रयास। 30 सेकंड तो हमें हर आसन में रुकना ही चाहिए। धीरे धीरे दोनों हाथों की खोलते हुए बहुत धीरे धीरे दाएं बाएं लेके आएंगे। पहले हथेली पलटेंगे और बहुत धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे, टांग को टांग के साथ। यही क्रिया हम बाएं पैर से भी करते हैं।
बाएं पैर को मोड़कर जंघा मूल से लगाते हैं। जब जंघा मूल से लगाते हैं तो पंजा जो है हमारा घुटने को पकड़ लेता है और बहुत धीरे धीरे दोनों हाथों को हम दाएं बाएं से ऊपर लेकर जाते हैं। नमस्कार मुद्रा बनाते हैं। लंबी गहरी सांस भरते हैं और शरीर को ऊपर खींचने का प्रयास। दृष्टि कहीं एक चीज पर टिकी हुई। जब दृष्टि हमारी कहीं टिक जाती है तो हम ज्यादा देर रुक पाते हैं किसी भी आसन में, क्योंकि ये बैलेंस का आसन है। कहते हैं बालक ध्रुव ने 12 साल तक इसी आसन में एक पैर पर खड़े होकर भगवान की तपस्या की थी और भगवान को प्राप्त किया। कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे दोनों हाथों को खोलते हुए हाथों को शरीर के दाएं बाएं लेके आते हैं, टांग को टांग के साथ। अब सभी कैमरे की तरफ मुंह करके आराम करते हैं। हल्का सा शवासन, क्योंकि आज हमने सभी खड़े होकर आसन किए हैं तो सांसें सभी की चढ़ी हुई हैं। सांसें सभी की लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। तीन बार हम लंबी गहरी नाक से गहरी सांस लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं तो सांसें सभी की समान बहुत जल्दी हो जाती हैं। आज हमने ताड़ासन नहीं किया है, इसलिए दोनों हाथों को बहुत धीरे धीरे उठाकर सिर के पीछे लेके जाएंगे। दोनों पैरों को घुटनों को आपस में मिला लेंगे। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और शरीर को दो भागों में खींच देंगे, जैसे कोई हमारा आगे का हिस्सा आगे खींच रहा है और पीछे का पीछे। कुछ देर रुकेंगे, सांस को समान करेंगे। एक बार पुनः सांस भरेंगे और शरीर को दो हिस्सों में खींच देंगे। धीरे धीरे सांसों को समान कर लेंगे। अब हम लेने जा रहे हैं नाव आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लेके आए। कोशिश करें कि हमारे पैर सिर के पीछे चले जाएं। जो नहीं कर पाते हैं वो घुटनों को भी पकड़ सकते हैं। दोनों हाथ भी हमारे आगे। अब दोलन शुरू करें सभी, पर ध्यान रहे कि हमारे हाथ हमारे बाएं हमारी कानों से लगे जाए। सभी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। सभी का बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास। आज तो हमारे गुप्ता जी भी पूर्णता की तरफ बढ़ते हुए, पहले सहारा लेते थे, आज बिना सहारे के कर पा रहे हैं। और बाकी तो सब हमारे योग साधक हैं ही, कोई बात ही नहीं है। धीरे धीरे सभी वापस आते हैं अपनी क्रिया को पूरा करते हुए
और कैमरे की तरफ मुंह करके सभी दंडासन में बैठ जाते हैं। अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। आगे के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय विष्णु हरि जी को, क्योंकि हमारे एक टीचर जो है वो छुट्टी पर हैं आज। विष्णु जी आप आइए और हमें आगे के आसन कराइए।